मटन फ्री, बिरयानी फ्री, बिजली फ्री, गोली फ्री, क्रिमिनल फ्री। फ्री की बहार है, सर से तकरार है, वोटर लिस्ट पर रार है, तेजस्वी बेकरार हैं, नीतीश तैयार हैं, मोदी का इंतजार है। बिहार में अब की टक्कर जोरदार है। बिहार में चुनाव पलट रहा है। क्या नीतीश ने बाजी पलट दी है? क्या तेजस्वी ने पासा पलट दिया है? क्या ओवैसी ने नया गोल खिला दिया है? क्या प्रशांत किशोर ने खेल कर दिया है? मोदी बिहार आ रहे हैं। क्या बिहार चुनाव का पूरा गेम बदलने जा रहे हैं? बिहार का चुनाव किसके फेवर में जा रहा है? बिहार चुनाव का नया सर्वे क्या बता रहा है? बिहार में कौन टक्कर में है, कौन चक्कर में है? बिहार में कौन बाजी मार रहा है, कौन बाजी गंवा रहा है? बिहार में चुनावी तैयारी किस लेवल पर हो रही है, यह समझने के लिए सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये नीतीश के नंबर 2 और केंद्रीय मंत्री जेडीयू सांसद ललन सिंह की लखीसराय की पब्लिक मीटिंग की तस्वीर है। ललन सिंह ने पहले रैली की, फिर रैली के बाद मटन पार्टी दी। इस पार्टी में आए हजारों लोगों ने मटन खाया। सावन में मटन की बात चुनावी बटन तक पहुंच गई। मटन से 80% सनातन वोट की मैपिंग शुरू हो गई। कांग्रेस ने सावन में जेडीयू की मटन पार्टी को सीधे सनातन के अपमान की ओर मोड़ दिया। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने मटन पार्टी के वीडियो को सोशल मीडिया पर छोड़ दिया। सावन में सनातन के अपमान को नीतीश और मोदी से जोड़ दिया। भोजन बनल हो, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज सावन नहीं मनावा हो करो। बिहार में मटन मछली पार्टी से भी वोट घटता बढ़ता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए 2023 में सावन का ही महीना था जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की राहुल गांधी को मटन बनाना सिखाने की तस्वीर पर बवाल मच गया था। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी कर रहे थे। तब नवरात्र चल रहा था। रोटी है, नमक है, प्याज है। तब बीजेपी और जेडीयू को सनातन का अपमान लग रहा था, लेकिन इस बार मामला पलट गया है। सावन के महीने में ललन सिंह की मटन पार्टी पर बड़ा बवाल हो गया है। तैयारी में और पहले इधर लाइव मजा आ रहा है। देखिए, अब ललन सिंह जी अपने वर्करों को, लोगों को मटन खिला रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो अब यही बोलेंगे ना, क्योंकि भाजपा के साथ हैं, उनके केंद्र मंत्री हैं। अभी लोगों का बोली तो निकलेगा नहीं। अब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हो सकता है कि कल रैली में धन्यवाद देंगे ललन सिंह जी को कि आप सावन में मटन मीट अपने समर्थकों को खिला रहे हैं, तो पुण्य का काम कर रहे होंगे। हम तो सावन में नहीं, हम तो सावन के एक दिन पहले मछली खाए थे। 80% सनातन वोट बिहार में कितना मैटर करता है, समझना मुश्किल नहीं है। सावन में जेडीयू की मटन पार्टी सियासत का मुद्दा बन गई। उधर पीके की पार्टी में बटी बिरयानी पर सवाल खड़ा हो गया। आरोप लग रहा है कि पीके रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए बिरयानी खिला रहे हैं। प्रशांत किशोर की ये रैली किशनगंज के बहादुरगंज में हुई थी। यहां भी भारी भीड़ उमड़ी थी और रैली खत्म होने के बाद हालत ये हो गई कि भीड़ बिरयानी पर टूट पड़ी। कहा तो ये जा रहा है कि पीके सीमांचल में स्कोप देख रहे हैं और उनकी रैली में मुसलमानों की भीड़ खूब आ रही है। सीमांचल में 50 से 60% मुसलमान हैं। इसी इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली थी। पीके यहां बिरयानी पार्टी अगर कर रहे हैं तो उसका बड़ा सियासी मतलब भी निकाला जा रहा है। भाई ओवैसी साहब जो हैं वो अपने तरह की राजनीति करते हैं। जहां चुनाव होता है अपना जाते हैं, टेंट तंबू लगाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। बिहार के नजरिए से ओवैसी साहब का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है।
वो हैदराबाद की राजनीति करते हैं। बिहार में बहुत काबिल लोग हैं जो यहाँ के लोगों की राजनीति कर सकते हैं। हम लोग को हैदराबाद से नेता को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस आरजेडी मटन बिरयानी पार्टी सनातन वोट से जोड़ रही है, वहीं हम पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इसे बिहार की संस्कृति से जोड़कर बहस पर ही फुल स्टॉप लगा रहे हैं। क्या इसमें फर्क पड़ता है? सावन और भादो से क्या पड़ता है? जो मछली खाने वाले होते हैं, मीट खाने वाले होते हैं, सावन में सस्ता होता है, इसलिए हम लोग तो अपने खुद खूब खाते हैं, इसलिए दिए हैं पार्टी, तो अच्छी बात है। इसमें चर्चा की क्या बात होनी चाहिए? सावन के महीने में ललन सिंह की मटन पार्टी ही नीतीश के लिए मुश्किल नहीं बनी है। बिहार में बढ़ती क्राइम की घटनाओं ने भी नीतीश के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। सुबह पटना के पारस अस्पताल में कैदी चंदन मिश्रा को बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। चंदन मिश्रा पर हत्या के 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पैरोल पर आकर वो इलाज करवा रहा था। इधर पटना में फायरिंग हुई, उधर दानापुर में एक 20 साल के लड़के शिवम की धारदार हथियारों से बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। शिवम का शव उसके घर के दरवाजे के बाहर मिला। रोहतास में तो जदयू नेता के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गांव के ही गौशाला में धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई। सच्चाई तो यह है कि बिहार में हालात वाकई चिंताजनक हैं। बीते 16 दिनों में 60 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। जनवरी से जून तक 1376 मर्डर का आंकड़ा सामने आया। अब तक 1400 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। हर महीने औसतन 229 मर्डर हो रहा है। लालू के जंगल राज को ही मुद्दा बनाकर नीतीश इतने दिन से राज कर रहे हैं। इसलिए तेजस्वी पूछ रहे हैं कि क्या 2005 से पहले ऐसा होता था? हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं भुला गया क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में, किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। नीतीश के लोगों को बढ़ते बिहार में बढ़ते क्राइम की घटनाओं पर जवाब देते नहीं बन रहा है, और रही सही कसर पुलिस अधिकारी निकाल दे रहे हैं। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। एक तरफ सावन में मटन पर वोट की गिनती हो रही है, दूसरी तरफ नीतीश के अफसर ने सावन में सुपारी किलिंग बढ़ने का बेतुका तर्क देकर नीतीश सरकार की ओर भद्द पिटवा दी है। बिहार जो है सहमा हुआ है। लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीज़न बता रहे हैं कि ये सीज़न में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है, मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था 2022 में। चुनाव से ठीक 1-2 महीने पहले पुलिस के साथ झड़प की वारदातें, पुलिस के ऊपर अटैक करने की वारदातें बढ़ने लगी थी। क्यों? क्योंकि कुछ तत्वों के ऐसे हौसले बढ़ने लगते हैं कि शायद अब हमारे संरक्षणकर्ता प्रायोजकों का दौर कहीं आ जाए। तो जो आपने इकबाल की बात कही, तो उनके मन में फिर उनकी भावनाएं सुगुगाने लगती हैं। आपने देखा यूपी में 2022 के बाद शांति हो गई, वही बिहार में हो रहा है। हम ईमानदारी से कहना चाहते हैं, हमारी एनडीए की सरकार ने आज तक
किसी अपराधी को बिहार में प्रायोजित करके राजनीति में स्थापित नहीं किया। एक बात तो तय है कि आने वाले बिहार चुनाव में बढ़ता क्राइम रेट भी नीतीश को घेरने का बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार भी विपक्ष की हर बाजी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इधर आरजेडी कांग्रेस मटन पार्टी और अपराध का डेटा लेकर नीतीश और मोदी का वोट काट रही थी। उधर नीतीश ने बिजली फ्री और कई योजनाओं का ऑफर देकर बाजी पलट दी, जिसमें चुनाव से पहले बिजली फ्री के ऑफर को बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है। ऑफर नंबर 1, 125 यूनिट घरेलू बिजली फ्री। ऑफर नंबर 2, वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100। ऑफर नंबर 3, विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100। ऑफर नंबर 4, सरकारी भर्तियों में डोमिसाइल नीति। ऑफर नंबर 5, अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार। ऑफर नंबर 6, टीचर्स के खाली पदों पर भर्तियां। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना की शुरुआत की। 125 यूनिट 100% अनुदान देने का काम बिहार की सरकार करेगी, जिसका फायदा 1 करोड़ 82 लाख परिवार बिहार में डोमेस्टिक यूज करने वाले लोग हैं। उसमें से 1 करोड़ 67 लाख ऐसे परिवार हैं जो 125 यूनिट से कम यूज करते हैं। जो लोग 125 से कम यूनिट यूज करते हैं, उनके लिए ये सुनहरा वक्त होगा। देखिए, नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं की, किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा, पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी, उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज़ ले रहे हो ना, तो आइडियाज़ का स्वामित्व जिसके पास है, कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ड्रॉ की हुई लकीरों को आप फॉलो कर रहे हैं प्रतिदिन। अभी तो मैं बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में और भी जो तेजस्वी जी की घोषणाएं हैं, उनको आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तरीके से लेकिन लागू किया जाएगा। इसका मतलब आइडिया सुप्रीम है। किसका आइडिया है, ये पूरा बिहार जानता है। सियासत में 2 और 2 4 नहीं होता है, 2 और 2 22 भी होता है। नीतीश इसी प्लान पर काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है। क्या मोदी का मोतिहारी दौरा गेम चेंज करने जा रहा है? नीतीश किस पिच पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज उसका छोटा सा ट्रेलर नीतीश कुमार ने दिखा दिया। पूरी पिक्चर नरेंद्र मोदी अगले कुछ घंटों में मोतिहारी में दिखाने वाले हैं। तेजस्वी के लिए यह आसान नहीं है, क्योंकि तेजस्वी के लिए चुनौती 3 फ्रंट की हो गई है, जिसमें एक तरफ नीतीश का फ्री ऑफर आ गया है, दूसरी तरफ सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तीसरा तेजस्वी को चैलेंज सर के वोटर लिस्ट के रिव्यू से मिल रहा है। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? यानी 1% अगर आप निकालिएगा 7 करोड़ 90 लाख का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट कट गया, 1% हम मिनिमम लेके चल रहे थे, यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें, तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। फिर यानी 2020 में देखिएगा वो आंकड़ा, तो 35 सीटों का जो रिजल्ट है वो 3,000 के अंतर्गत है।
जो 3000 से जो हम लोग हारे हैं सीटें, वैसी 35 सीटें हैं और 5000 से जो हारे हैं वैसे 52 सीट्स हैं। तेजस्वी को सर से क्यों डर लग रहा है और बार बार वो 8% का डेटा क्यों दिखा रहे हैं, उसकी वजह भी है। बिहार में अभी कुल 7,89,69,844 वोटर हैं। 1% यानी 78,96,844 वोटर कटे तो हिसाब बिगड़ जाएगा। 1% वोटर का सीधा असर 243 में से 35 सीटों पर पड़ेगा। 1% वोटर मतलब 243 में से हर सीट पर 3,251 वोटर कम हो जाएंगे।